जहां एक तरफ मालदीव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जानेंगे मालदीव में क्या चल रहा है और खुद इनके पूर्व विदेश मंत्री ने इस बात को कहा है कि मालदीव किस तरफ जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इससे पहले इस तरीके का नज़ारा नहीं देखने को मिला था। पाकिस्तान में एक बड़ा हमला हुआ है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। उपयोग योग्य डॉलर खत्म होने की खबरों के बीच मालदीव के पूर्व वित्त मंत्री इब्राहिम अमीर ने रविवार को कहा कि माले विफलता की ओर बढ़ रहा है और द्वीप देश के मौजूदा वित्तीय संकट का मूल कारण अपेक्षित राजस्व पर निर्भर रहना है। अमीर ने कहा, फिच और मूडी जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जल्द ही मालदीव के क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर सकती हैं। पूर्व वित्त मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि मुइज़ सरकार पैसे जुटाने के लिए बातचीत में मिलने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर निर्णय लेती है। उन्होंने कहा कि सरकार कूटनीतिक प्रक्रियाओं को समझ नहीं पाती। उन्होंने कहा कि राज्य की राजकोषीय नीति और वित्तीय मामलों को इस तरह से आकार नहीं दिया जा सकता है। अगर हम इस देश के मामलों को MBR 16 बिलियन के अपेक्षित राजस्व पर निर्भर रहने के लिए छोड़ देंगे तो यही होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को अब एहसास हो गया है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। इस सप्ताह के शुरुआत में ये बताया गया कि मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा वित्त मंत्रालय को चेतावनी पत्र भेजे जाने के कुछ ही दिनों बाद राज्य का उपयोग योग्य डॉलर रिजर्व खत्म हो गया है। देश के इतिहास में यह पहली बार है कि भंडार शून्य से नीचे चला गया है। माले स्थित अदादू ने रिपोर्ट किया। सूत्रों ने अदादू को बताया कि उपयोग योग्य डॉलर भंडार वर्तमान में शून्य से नीचे है। सरकार पर आज यानी कि 21 अगस्त तक $25 मिलियन का तेल बकाया था। अगर बिल का भुगतान कर दिया जाता तो भंडार खत्म हो जाता और माइनस में जा सकता था। एक अधिकारी ने अदादू को बताया, अगर ये माइनस में पहुंच गया तो आज $25 मिलियन के तेल बिल के कारण भंडार माइनस में पहुंच गया। उस भुगतान में देरी नहीं की जा सकती थी। बैंक ऑफ मालदीव ने रविवार को रुपया कार्ड के साथ डॉलर के लेन देन को रोक दिया और पहले जारी किए गए क्रेडिट कार्ड की सीमाओं को घटाकर $100 कर दिया। देश के राष्ट्रीय बैंक ने कहा कि ये परिवर्तन तुरंत प्रभावी थे और कार्ड पर विदेशी मुद्रा खर्च के बढ़ते उपयोग और बैंक को विदेशी मुद्रा की स्थिर बिक्री के जवाब में थे। BMLN के CEO और MD कार्ल सिस्टमके ने कहा कि इस साल राष्ट्रीय बैंक ने अपने ग्राहकों से लगभग $60 मिलियन की विदेशी मुद्रा खरीदी है, लेकिन कार्ड का उपयोग उससे 3 गुना अधिक था। कार्ड का उपयोग हमारे व्यावसायिक ग्राहकों को विदेशी मुद्रा सहायता प्रदान करने की हमारी क्षमताओं को प्रभावित करता है और हमारे पास ये विसंगति है कि बैंक आर्थिक क्षेत्र को 75% कम विदेशी मुद्रा प्रदान करता है, जबकि हम यात्रा और ऑनलाइन खरीदारी पर हावी होने वाले कार्ड पर विवेकाधीन खर्च के लिए विदेशी मुद्रा देते हैं। हमें मिश्रण को सही करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि हम इस तरीके से बर्बाद न करें अपनी ही इकोनॉमी को। मालदीव इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश का जो मौद्रिक प्राधिकरण है, इन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी और अब स्थितियां और भी ज्यादा यहाँ भयानक होती हुई दिख रही हैं। वैसे आपको बता दूं, प्रदर्शनों से और इस तरीके के हालातों से मालदीव ने खुद ही ये समस्या बुलाई है और इस समस्या ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है। देखना होगा कि मालदीव इन चीज़ों को कैसे हल कर पाता है, क्योंकि ये समस्याएं छोटी समस्या नहीं है। जहां एक तरफ ये सब कुछ किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक बड़ा कांड हो गया है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है ऑपरेशन हैरूफ को लॉन्च किया गया है BLA के द्वारा और BLA ने करीब 102 पाकिस्तानी सेनाओं को मार दिया है। एक आर्मी कैंप में, एक मिलिट्री चेक पॉइंट में, मेजर हाईवे में कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो ऑपरेशन है वो उस ऑपरेशन में मजीद ब्रिगेड के लोग शामिल हैं और इन्होंने बेला आर्मी कैंप का एक बहुत बड़ा एरिया भी कब्जे में ले लिया है। चेक पॉइंट्स बना रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर मिलिट्री कन्वे तो नहीं घुस रहा है। जो स्टेटमेंट इशू किया गया है BLA के द्वारा, उसमें 40 सेनाओं को कहा गया है कि ये मारे गए हैं
एक अटैक में, और मेन आर्मी कैंप जो है बेला में, वहाँ पर ये सब कुछ हो गया है। जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के फिदाइन ऑपरेशन हेरूफ के द्वारा ये सारी चीजें की जा रही है। जो कैंप था उस कैंप में 40 मिलिट्री के पर्सनल थे जो कि इसे कंट्रोल कर रहे थे। वहीं कहा जा रहा है कि जो लोग थे जो ये हमला करने गए थे वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इस आर्टिकल के अलावे आप देख सकते हैं कि ये भी जो दिया गया है, एक ट्वीट करके बताया गया है। यहाँ पर डिटेल दिया जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2 विस्फोटकों से भरा हुआ जो गाड़ी था वो कैंप एंट्रेंस में जाता है, उसके बाद पास के सिक्योरिटी पोस्ट में जाता है और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है। 40 जवानों को इस तरीके से वो ऊपर ले लेते हैं। इसी बीच बीएलए के फाइटर्स हाईवे में भी इसी तरीके की हरकत करते हैं। यहाँ पर चेक पॉइंट बनाते हैं। फतह स्क्वाड, स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे। 62 पर्सनल्स इसमें मारे जाते हैं। कुल मिलाकर टोटल नंबर बताया जा रहा है 102 है जो स्टेटमेंट जारी किया गया है। बीएलए का कहना है 22 मिलिट्री पुलिस और भी पर्सनल्स को हमने पकड़ा है। जो मेजॉरिटी हैं जो मारे गए हैं ये सिविलियन क्लॉथ में पैसेंजर बसेस में जा रहे थे कैंप की तरफ। वहाँ पे वे आइडेंटिफाइड किए गए बीएलए फाइटर्स के द्वारा और उनको मार दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। ये बड़ी ही इस बार ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान को बहुत बड़ी चोट दी गई है जो यहाँ पर बीएलए ग्रुप के द्वारा दिया जा रहा है। वैसे इससे पहले ये खबर आ रही थी कि शायद वो आम नागरिक थे, लेकिन बीएलए जो कह रहा है उसके अनुसार ये आम नागरिक नहीं थे बल्कि ये सेना के लोग थे। अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो जब तक पाकिस्तानी सेना अपने ही तरफ से नहीं बयान देती है तब तक कहना मुश्किल होगा। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिला है कि पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है और इस ऑपरेशन के तहत काफ़ी बड़ा पैसा भी 60 अरब रुपए की घोषणा करी है कि 60 अरब रुपए हम खर्च करेंगे और इस ऑपरेशन को हम सफल बनाएंगे। हालांकि ये पैसा कहाँ से आ रहा है ये सोचने वाली बात होगी, पर जो भी है फिलहाल के लिए यहाँ पर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगता हुआ बलूचिस्तान में दिख रहा है। हालांकि बलूचिस्तान में इस तरीके के जो अटैक हो रहे हैं ये अटैक कुछ बुरे संदेश लेकर आ रहे हैं। आईडी चेक करके फिर इस तरीके से गन करना ये दिखला रहा है कि अब यहाँ पर जो टक्कर हो रही है दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हो रही है। पाकिस्तान के लिए चूंकि अर्थव्यवस्था ऐसी है और उन सब के बीच में ये सारा चीज होना ये दिखलाता है कि दिक्कतें पाकिस्तान की आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।